बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुस्ला मलिक। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत का त्यारा वियाना गया, जिसके बाद तनकीद का एक तूफ़ान खड़ा कर दिया गया। ये कहा गया कि त्यारा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहब के बेटे और उनकी बहू को लेकर गया है। सोशल मीडिया पर ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया, जिसके बाद कुछ दिन हुकूमत खामोश रही, लेकिन आज हुकूमत खुलकर मैदान में आ गई। आज ये ऐलान किया गया कि जिन्होंने फेक न्यूज़ फैलाई है उनके खिलाफ मुकदमात कायम होंगे। मरियम रिज़ेब साहबा सीनियर वजीर हैं पंजाब में, उन्होंने कहा कि जनाब इन फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उस्मा बुखारी पंजाब की वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि बुग़्ज़े मरियम नवाज़ में कहाँ तक गिरोगे। पहले सीएम की बैरून मुल्क रवानगी के हवाले से प्रोपेगेंडा किया गया, फिर उनके ख़ानदान के हवाले से झूठी खबरें फैलाई गई। मनगढ़ंत खबरें फैलाकर जितना झूठ बोला गया, इसलिए हम कहते हैं कि तुम जितना झूठ बोलने पर जोर लगाते हो, इतना अगर कारकर्दगी पर लगाते तो तुम्हारे ऊपर लोग यकीन भी करते। गोया पंजाब हुकूमत के सारे वज़रा आज मैदान में आ गए और उन्होंने ललकारना शुरू कर दिया कि जिन लोगों ने मरियम नवाज शरीफ साहबा की फैमिली के हवाले से प्रोपेगेंडा किया है, अब उनको मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। इसी किस्म की सूरत हाल कोई वफाक के हवाले से भी है। वफाक के यहाँ एक तजवीज़ पाई जाती है। तजवीज़ ये है कि सऊदी अरब से जो तफसीलात ज़र पाकिस्तान आती हैं, बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो पाकिस्तान अपनी रकूम भेजते हैं, उसके हवाले से हुकूमत पाकिस्तान एक प्रपोजल लेकर सऊदी अरब के पास गई है कि यह तरसीलात ज़र एडवांस पाकिस्तान को दे दी जाए। पाकिस्तान अपने यहाँ पे बैरून मुल्क से भेजे जाने वाले पैसे को उनके ख़ानदान तक पहुँचाएगा, जिस तरीके से माजी में पहुँचाया जाता है, साथ उन्हें मुनाफा भी मिलेगा। लेकिन हुकूमत पर इस वाले से भी बड़ी तनकीद है कि गोया तरसीलात ज़र हुकूमत जो है उस पर कर्ज लेने जा रही है और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का पैसा डूब सकता है। हकीकत क्या है और अफसाना क्या है, इसमें भी बात करेंगे। साथ ही जायज़ा लेंगे इस वक्त खलीजी ममालिक के ऊपर ईरान की तरफ से जो हमले किए जाते हैं, खलीजी ममालिक का इस पर मौक़िफ़ क्या है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में आपको लिए चलते इस्लामाबाद, जहाँ सीनियर साफ़ी तज़कियाकार जनाब सनाउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सनाउल्लाह खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये अमानत स्कीम जो शुरू की जा रही है खान साहब समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए, इस पर हुकूमत का जो मौक़िफ़ सामने आता है वो ये कहते हैं जनाब कि इस पर डॉलर्स के ऊपर जो है वो आमदन मिलेगी, एक परसेंटेज का मुनाफा मिलेगा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को। लेकिन अपोजिशन इसमें शदीद तनकीद कर रही है। हकीकत क्या है? मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, आपके दोनों सब्जेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं और बड़े पब्लिक इंटरेस्ट के हैं। अगर आप इजाजत दें, जो पंजाब के त्यारे क्वेश्चन है उस पर मैं सिर्फ 1 मिनट लेना चाहता हूँ। जी जी प्लीज। देखिए, मसला ये है कि कोई इतराज नहीं है कि त्यारा क्यों खरीदा। इशू बेसिकली जब डेमोक्रेसी होती है ना, पाकिस्तान कोई वो मुल्क नहीं है जहां पे बादशाहत है, यह पार्लिमानी डेमोक्रेसी है। और पार्लिमानी डेमोक्रेसी में ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक मनी को यूज कैसे करना है। एक छोटे से इदारे में भी, सरकारी इदारे में, अगर 100 रुपए की 200 रुपए की भी चीज खरीदी जाती है तो उसका एक तरीकाकार है, और अगर वो नहीं करते तो आपको पता है उसमें ऑडिट इतराज आ जाता है। प्रॉब्लम यह है कि ये सारा कंफ्यूजन, मेरी जाती राय है, पंजाब हुकूमत इसकी खुद जिम्मेदार है। जब आपने त्यारा खरीद लिया था, बिल्कुल सही बात है, चीफ मिनिस्टर को इख्तियार है, अगर उसका 25 साल का पुराना त्यारा है तो नया त्यारा खरीदना चाहिए, कोई इश्यू नहीं है। दूसरी जो आपकी बात है, वो अभी तक एक प्रपोजल है, मैं उसकी बल्कि आपको पूरी कहानी सुना दूं, वो है क्या। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त जो है किसी किस्म का शॉक बर्दाश्त करने के, पाकिस्तान की जो इकानमी है वो इस काबिल नहीं है कि कोई शॉक बर्दाश्त करे। और पाकिस्तान में आज की बात नहीं है, पाकिस्तान ने 25 IMF के प्रोग्राम लिए और 25 को अगर डिवाइड करें तो ये 45 से 50 साल का अरसा है। अगर आप 78-79 साल आपके हुए हैं तो 50 साल आप IMF प्रोग्राम में रहे हैं। और IMF प्रोग्राम में इसलिए जाते रहे कि आपका करंट अकाउंट आप से कंट्रोल नहीं हो रहा था, बैलेंस उसका नहीं हो रहा था, आपके रिजर्व गिर रहे थे, आपके यहाँ जो एक्सपेंडिचर है वो आपकी आमदन से ज्यादा हो रहे थे, जिसका मतलब है बजट का सारा आपका कभी कंट्रोल में नहीं हुआ। आपका जो आमदन है अगर वो 10% बढ़ रही थी तो आपके एक्सपेंडिचर 20% बढ़ते हैं। तो इस सारों को कंट्रोल करने के लिए IMF के प्रोग्राम में जाया जाता है। और इस वक्त जो अचानक एक जंग हुई है, जिसको अब 14-15 दिन हो चुके हैं, उसका शॉक बहुत बड़ा है। आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान के पास जो रिजर्व है इस वक्त, उस वक्त डिपॉजिट में 12 अरब रुपए है, उसमें 5 अरब डॉलर तो आपके सिर्फ सऊदी अरब के हैं, फिर UAE के हैं, कतर के हैं। तो आपको इस वक्त सख्त किस्म के बहरान का सामना है उसमें, क्योंकि एक वाहिद मुल्क है सऊदी अरब जो पाकिस्तान को हमेशा स्केप देता है और अब भी
वो देना चाहता है और देगा भी मेरे ख्याल में। तो पाकिस्तान ने एक विश लिस्ट तैयार की है जिसमें ये स्कीम भी है जो आप बात कर रहे हैं। बेसिकली इससे पाकिस्तानी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये सऊदी अरब ये स्कीम को इस पाकिस्तान की जो एक रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन मैकेनिज्म सनाउल्लाह खान साहब, मैकेनिज्म क्या होगा? मतलब एक बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, मैं चाहता हूं कि जो हमारे नाजरीन है उसको ये पता चले कि क्योंकि ये जो प्रपोजल है क्या। मलिक साहब, तमीद इसीलिए बांध रहा हूं कि जरूरत क्या है और स्कीम क्या है। बेसिकली आपका अब रिजर्व पे प्रेशर आएगा, आपको वन टाइम आपको इतनी फेवर चाहिए कि आप ये पूरा टाइम गुजार लें। उसके लिए पाकिस्तान ने सऊदी अरब से कहा है कि आप हमें 10 साल के लिए 10 साल की मुद्दत की तो बात नहीं की, $10 अरब दे दें। और जो रेमिटेंसेस हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी वहां से सऊदी अरब से हर साल $6 बिलियन भेजते हैं एक साल में, जी जी, वो अब वहां पे रख लें। हम ओवरसीज पाकिस्तानी की जो उस रकम को पाकिस्तानी करेंसी में यहां उनको अदा करते रहेंगे, कोई इशू, ओवरसीज पाकिस्तानी को कोई मसला नहीं होगा। वो जितने पैसे भेजेंगे वो सऊदी अरब ने रख लेने और उतनी अमाउंट में जो पाकिस्तानी करेंसी है उनको मिल जाएगी। इससे होगा क्या? और वो पाकिस्तान के एक कमर्शियल कर्जे जो पाकिस्तान लेता है, जो लेने पड़ेंगे पाकिस्तान को आगे चल के, क्योंकि आपका ऑयल का इंपोर्ट का बिल पड़ेगा, आपकी रेमिटेंसेस कम होनी है, आपका जो बाकी एफडीआई कोई नहीं आनी है, आपकी एक्सपोर्ट कम होनी है सारी सूरत हाल में, और हो रही है। ये तीनों फैक्टर की वजह से आपके रिजर्व पे प्रेशर आएगा बहुत ज्यादा। उस प्रेशर को अगर आपने फिल ना किया तो यहाँ पर महंगाई भी बढ़ेगी और आपका जो डॉलर रुपया है वो खर्चा है कि 400 पे ना चला जाए, जो इस वक्त 280 200 पे, तो उससे फिर पैनिक फैलेगा इस मुल्क में। तो सारी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए आपको रिजर्व जो है वो बनाने पड़ेंगे, स्टैब्लिश करने पड़ेंगे, और उसमें अगर कोई डंट आता है तो उसको फिल करना पड़ेगा। उसमें सिर्फ ये प्रपोजल नहीं है सऊदी अरब को, उन्होंने कोई 8-10 पाकिस्तान ने मुख्तलिफ प्रपोजल दिए हैं, जिसमें यह है कि जो इस वक्त डिपॉजिट पड़े हैं $5 बिलियन के, वो 10 साल के लिए उसको छोड़ दें, आप डेफर पेमेंट पे पाकिस्तान को ऑयल दें। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, डिफेंस के हवाले से बहुत सारी चीजें हैं। तो पाकिस्तान एक पूरा पैकेज है, विश लिस्ट है जो सऊदी अरब को दिया। अगर ये स्कीम, मुझे इस स्कीम में कोई मसला नजर नहीं आ रहा मलिक साहब, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों को कोई मसला नहीं होगा, बल्कि उनको जो लोकल करेंसी में पेमेंट की जाएगी, अभी भी लोकल करेंसी में वो बेशतर लोग लेते हैं, उसको उसमें इंटरेस्ट भी दिया जा सकता है। जिस तरह आप बता रहे हैं कि नून लीग कह रही है कि उसमें इंटरेस्ट भी दिया जाएगा, उसमें अगर 2-4% इंटरेस्ट भी दे जाते हैं तो पाकिस्तान का जो रिजर्व है वो भी बच जाएगा। और पाकिस्तान जो महंगे कर्जे पाकिस्तान लेने इंटरनेशनल मार्केट से जाकर या इदारों से लेने हैं या बायलैटरल लेने हैं, तो उसकी बजाय पाकिस्तान अपने ओवरसीज पाकिस्तानी का जो उन्होंने भेजने हैं फ्यूचर में पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान एडवांस में ले ले उनसे, और जो ओवरसीज पाकिस्तानी की जो पेमेंट आएगी उसमें लोकल करेंसी में उनको पेमेंट करता रहे। तो खान साहब, ये महफूज होगी उनकी जो है सरमाया, जो उनका सरमाया महफूज होगा और टाइमली मिलेगा? एक सवाल ये भी है मलिक साहब, अगर सऊदी अरब से एक पाकिस्तानी पैसे भेजता है वो वहां एडजस्ट हो जाते हैं विद इन मिनट्स, मिनट्स नहीं तो आर के अंदर अंदर उनको यहाँ पर उनके जो अहले खाना को उन्होंने रकम भेजी है उनको लोकल करेंसी में रकम मिल जाएगी, विद इन आर मिलेगी। जिस तरह पहले निजाम चल रहा है वही चलेगा। और अभी भी यही होता है। पाकिस्तान करता क्या है, वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं ज़र मुबादला, वो स्टेट बैंक में जमा हो जाता है और वो उसने जाके लोकल करेंसी में पेमेंट लेनी होती है। अभी भी यही है, लेकिन अभी वो एडवांस पाकिस्तान सऊदी अरब से एक फेवर लेना चाह रहा है कि जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं वो हमें आप एडवांस में दें फॉर 10 ईयर फॉर 5 ईयर, और आप जो वहां वो जमा कराते रहे वो आप उसकी कटौती करते रहे हमारे कर्ज की अगेंस्ट, और हम यहाँ ओवरसीज पाकिस्तानियों की पेमेंट जो है लोकल करेंसी में करते रहेंगे। हमारा जो रिजर्व है फॉरेन करेंसी है वो हमें बच जाएगी। सिर्फ ये है, इसमें तरीकाकार तब्दील हो रहा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इससे पाकिस्तान को बेनिफिट होना है, और मामूल में तो चल रहा है कि वो अभी भी इसी तरीके से होते हैं, स्टेट बैंक में जमा हो जाते हैं, लेकिन वो पूरे साल के अंदर $6 बिलियन आते हैं। ये यकमुश्त $10 बिलियन मांग रहे हैं सऊदी अरब से। लेकिन फिर खान साहब, ये प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है? जनाब, पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट कर गया, पैसे डूब जाएंगे, ओवरसीज पाकिस्तानियों के पैसों के ऊपर हुकूमत कर्ज देना चाहती है, तो इस किस्म के प्रोपेगेंडे फिर क्यों किए जा रहे हैं? देखिए, ये बुनियादी तौर पर तो ये सियासत है हमारे मुल्क में, और मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान में अब ये सूरत हाल हो गई है कि सियासत में वो इख्तलाफ राय होता है, लेकिन ये बात इख्तलाफ राय से मुखालफत में गई है।
मुखालफत के बाद ये दुश्मनी पे गई है और ये नफरत की जो आखिरी लेवल होती है वहां तक आ चुकी है। तो उसमें फिर ये समझते हैं कि हर चीज जायज है। जिस तरह आप वो जहाज वाली बात कर रहे थे, अब आपका मुखालिफ अगर ऐसा है, सियासी मुखालिफ, तो फिर आपको बहुत सारी चीजें जो कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है और ओपननेस रखनी पड़ती है। अगर आप कोई काम अच्छी नीयत से कर रहे हैं, अब मुझे बताएं इस बात को कितने दिन हो गए इस खबर को आए हुए स्कीम के हवाले से, आज तक आप मुझे बताएं फाइनेंस मिनिस्टर ने किसी ने कोई बात की है इस पर? कोई बात नहीं की। इसमें पब्लिक को डेमोक्रेसी को एतमाद में लेने में कोई मसला नहीं है। मैं जब आपको, मुझे क्योंकि पता है इस चीज का, और आपके कोऑर्डिनेटर की कॉल के बाद मैंने दोबारा इसको रीचेक किया, तो जब मुझे पता है तो बाकी पाकिस्तानी अवाम को बताने में क्या मसला है? मेरे बताने से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर बताएगा कि यार ये सिचुएशन है, लोगों को कोई मसला नहीं होगा, उनको गारंटी भी दे रहे हैं, उनको विद इन आवर्स लोकल करेंसी में आपकी पेमेंट मिल जाएगी। अभी भी वो लोकल करेंसी में ही लेते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि बर वक्त जो है इतलात की फराहमी हुकूमत की तरफ से ना होने की वजह से फेक न्यूज फैलाने वालों को मौका मिलता है। पंजाब के त्यारे का भी यही इशू है और ये स्कीम का भी यही इशू है। जब आपका मुखालिफ प्रोपेगेंडे में इतना आगे हो आपसे, तो आपको उससे 2 कदम आगे चल के सोचना पड़ता है। वो मेरे ख्याल में नजर नहीं आ रहा। कई दफा हमारी भी आपकी भी डिस्कशन होती होगी इन लोगों के साथ, हम भी इनको बताते हैं कि ये तरीकाकार है, लेकिन हर चीज को ये कि मीडिया में जराए के जरिए से आए और उस पर प्रोपेगेंडा। लेकिन खान साहब कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी प्रपोजल फाइनलाइज नहीं हुई या उसको कबूल नहीं किया गया, इसलिए हुकूमत चाहती है कि जब तक प्रपोजल जो है वो कबूल नहीं होती उस वक्त तक अवाम के सामने ना लाया जाए? जी बिल्कुल, ये बात तो है। हकीकत है कि अभी तक ये प्रपोजल है और ये रिक्वेस्ट है, और सऊदी अरब का जो तरीकाकार है वहां भी आपको पता है वो ज्यादा जो है मीडिया में इस किस्म की बातें नहीं करते जब तक मामला फाइनल नहीं हो जाते, अनाउंसमेंट नहीं हो जाती। वहां तो बिल्कुल ये तरीकाकार है, लेकिन पाकिस्तान का एनवायरनमेंट बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पर एक आज़ाद मीडिया कह सकते हैं आप, और सोशल मीडिया आपको पता है कि वहां तो कोई कंट्रोल ही नहीं है, जिसकी मर्जी जो बात करे। अब कितने लोगों के खिलाफ मुकदमात करेंगे, कितने को जेलों में डालेंगे, तो वो तो एक शुतर बेमुहार वाली बात है। और पाकिस्तान में इस हवाले से जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी है हुकूमत को अपनी बदलनी पड़ेगी। सऊदी अरब नहीं है पाकिस्तान डिफरेंट मुल्क है। यहाँ आपको लोगों से आगे सोचकर लोगों को बताना पड़ेगा, एतमाद में लेना पड़ेगा। जब आपका देखें सोशल मीडिया पे भी अगर सरकार का किसी बात पर एक मौक़िफ़ हो जाता है तो प्रोपेगेंडा किसी हद तक मिल जाता है, लेकिन उसमें ताखीर की जाती है। और ये भी नहीं पता कि आपने, हम भी कई दफा वजीरों को जो तर्जमान है उनको मैसेजेस करते हैं, 15-15 दिन कोई जवाब नहीं देता, किसी को कोई परवाह नहीं खबर के हवाले से। ये भी जो स्कीम के हवाले से खबर है, जिसने भी किया उन्होंने कंसर्न लोगों से बात की है, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया आज तक। बिल्कुल ठीक है सनाउल्लाह खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आएंगे तो बात करेंगे पंजाब हुकूमत का त्यारा वियाना गया, किसको लेकर गया, कौन मुसाफिर था, प्रोपेगेंडा क्यों किया गया, और अब हुकूमत पंजाब ने फैसला क्या किया है फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ अगर मुकदमात कायम किए जाएंगे तो ये कैसे होंगे। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद आपको लिए चलते हैं लंदन, जहाँ सीनियर साफ़ी तज़कियाकार हज़रत जावेद हमारे साथ मौजूद है। हज़रत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हज़रत जावेद साहब, आप चूँकि यूके हो या यूरोप के हवाले से आप ख़बरों पर एक गहरी निगाह भी रखते हैं, पंजाब हुकूमत का एक त्यारा वियाना पहुँचा, जिसके बाद प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया कि ये त्यारा मरीम नवाज शरीफ साहबा के बेटे और बहू को लेकर गया है, वो हनीमून मनाने गए हैं। फिर इसके बाद ये कहा गया नहीं जी अभी तक इसके बारे में जो है वो सही मालूमात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कुछ बाहर बैठे हुए यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया वर्कर्स हैं, उन्होंने एक बाकायदा मुहिम शुरू की, जिसके बाद कुछ दिन तो खामोशी रही। लेकिन अगर आज देखा जाए तो पंजाब काबीना के सभी अरकान जो हैं वो सोशल मीडिया पर खुलकर मैदान में आ गए हैं और ये ऐलान किया जा रहा है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, मुकदमात बनेंगे जिन्होंने मरीम नवाज शरीफ साहबा की फैमिली को निशाना बनाया, झूठी खबरें फैलाई गई। ये बताइएगा, एक तो इतने दिन खामोश रहने के बाद अब रद्द-ए-अमल देना, फिर दूसरा ख़ास तौर पर अगर बात की जाए बाहर बैठे हुए जो लोग हैं जो इस किस्म की अगर खबरें फैलाते हैं और ये खबरें झूठी साबित होती हैं, तो हुकूमत के पास लायबल क्या है फिर? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात को बड़ा क्लियरली आपके ये कंफर्म कर रहा हूँ कि जुनेद सफदर साहब या शरीफ फैमिली में से कोई भी यहाँ यूरोप नहीं आया पिछले कई दिनों से और कई हफ्तों से।
और इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है इस खबर में कि जुनैद सफदर या उनकी अहलिया यहाँ पर हनीमून के लिए आए या किसी और मकसद के लिए आए। तो ये टोटल एक फेक न्यूज़ थी, प्रोपेगेंडा था, और इसका आगाज अमेरिका से हुआ। अमेरिका से भी जो एक साहब है जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वे खास जो पार्टी है उसके लिए एक हमदर्दी भी रखते हैं, और उसके अलावा वो मशहूर भी हैं कि वो एंटी शरीफ फैमिली जो है वो खबरें देते हैं। तो ये एक टोटली क्लियर बात है। दूसरा, जहां तक जहाज की बात है, तो जहाज जो हमें पंजाब हुकूमत की तर्जुमान जो है, जो सॉरी वजीर इत्तलात हैं अज़मा बुखारी साहब, उन्होंने भी बताया कि वो यहाँ टेक्निकल अपनी चेकअप के लिए आया है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके बाद ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है ये एक पूरी ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन का हिस्सा है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ डिसइंफॉर्मेशन फैलाना है। और इस सारे मामलात में अगर देखें तो इसमें थोड़ा सा पंजाब हुकूमत के मीडिया मैनेजर्स को भी आप कह सकते हैं कि उन्होंने बड़ा लेट इसको रिस्पॉन्ड किया। जब पहले दिन ही इस तरह की ये खबर आई थी तो उस वक्त ही अब उनको ये एक मुकम्मल सूरत बता देनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी ये एक जवाब नहीं फराहम करता कि आप एक झूठी खबरें फैलाएं, आप एक फैमिली को टारगेट करें, आप एक शख्स को टारगेट करें और उनके बारे में ये कहें कि वो यहाँ पे यूरोप में आए हुए थे, यहाँ पे हनीमून मनाने के लिए आए। तो जो अब देखिए, बरतानिया में भी आज एक वीडियो सर्कुलेट कर रही थी, मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर एक गिरफ्तारी हुई है। पंजाब यहाँ के पुलिस के जो लोग हैं उन्होंने एक शख्स को गिरफ्तार किया जिसने सोशल मीडिया पर एक झूठी पोस्ट लगाई थी। इस वक्त बरतानिया में तकरीबन 4000 से जायद ऐसी गिरफ्तारियां हुई हैं गुज़िश्ता साल जिन्होंने सोशल मीडिया पे झूठा प्रोपेगेंडा किया था, और फिर बाद में उनको सजाएं भी हुई हैं बहुत सारे लोगों को। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अब ये वाकया हुआ है, झूठ बोला गया है, फेक न्यूज फैलाई गई है, लेकिन ऐलान तो हुआ है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन हम देखते हैं कि बाद में प्रेशर में आ जाती हैं चीजें, और उसके बाद उनके खिलाफ जो झूठ बोलने वाले हैं, जो ये इस तरह का प्रोपेगेंडा करने वाले हैं, उनको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता। लेकिन आज अजहर साहब आज हुकूमत ने ऐलान किया, मरियम औरंगजेब साहबा जो सीनियर वजीर हैं वो कहती हैं जी इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पहली बात तो यह है कि ये माजी में भी बारहा कहा गया जी कि इस किस्म के प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई होती नहीं है। फिर लेकिन खास तौर पे जो बैरून मुल्क लोग बैठे हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुकूमत पंजाब कैसे कर सकती है? देखिए जी, हुकूमत पंजाब जो यहाँ पर रहने वाले, यहाँ पे तो सबसे ज्यादा आसान कह सकते हैं आप अमल है। यहाँ पे जिन यूट्यूबर्स ने ये गलत प्रोपेगेंडा किया, जुनैद सफदर साहब को चाहिए वो जाती हैसियत में उनके खिलाफ डेफेमेशन करें। यहाँ पर तो क्योंकि जुनैद सफदर साहब की एक स्टैंडिंग भी है, यहाँ पे वो आते जाते रहते हैं, यहाँ पे पढ़ के भी गए हैं, तो वो तो सबसे इजी उनके लिए जो मशहूर यूट्यूबर जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो यहाँ यूके में सेटल्ड हैं, वो पूरे जो शरीफ फैमिली जो है या मरियम नवाज शरीफ साहिबा, या क्योंकि जुनैद सफदर साहब को जाती हैसियत में एक झूठी खबर का निशाना बनाया गया, वो यहाँ पर उनके खिलाफ केस कर सकते हैं। और अभी आपने रिसेंटली देखा है कि एक रिटायर्ड फौजी अफसर के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया गया उसके हवाले से आदिल राजा साहब के साथ क्या हुआ, उससे पहले यही मरियम औरंगजेब साहिबा के खिलाफ झूठी खबर फैलाई गई थी, उस पे भी उन्होंने एक्शन लिया यहाँ पे और उनको इंसाफ मिला। इसके अलावा मरियम नवाज शरीफ साहबा के खिलाफ जो हुआ, आपने नासिर भट्ट साहब के खिलाफ आपको याद होगा 5 से ज्यादा टीवी चैनल्स पर जो झूठी खबरें चली और उसके बाद उन्हीं टीवी चैनल्स को ना सिर्फ माफी मांगनी पड़ी, जुर्माने देना पड़े। तो पंजाब हुकूमत ना सिर्फ पंजाब में बल्कि बरतानिया में भी उनको चाहिए, बल्कि पंजाब हुकूमत तो नहीं, जुनैद सफदर साहब को, कि वो आए यहाँ पे उनके खिलाफ जो है लीगल प्रोसेस करें। और यहाँ पर यहाँ की जो कोर्ट्स हैं वो आज़ाद है, वो डेफेमेशन को बड़ा सीरियस लेती हैं, और यहाँ पर अच्छी खासी डेफेमेशन हुई है। लीगल जो वकील है उनसे रब्ता करके उनको नोटिस दिए जाएं तो मेरा ख्याल है ये लोग ना सिर्फ माफी मांगेंगे बल्कि उनको डेफेमेशन के लिए कंपनसेट भी करना पड़ेगा उनको। अच्छा जुबैर साहब, आपने आदिल राजा का जिक्र भी किया, मुकदमे में उन्हें जो है जुर्माना भी हुआ, लेटेस्ट पोजीशन क्या है उनके हवाले से, क्या उन्होंने जुर्माना अदा किया है? देखिए, जुर्माना उन्होंने अदा नहीं किया, उन्होंने एक फाइनल अपील की थी, वो डाली थी, लेकिन वो आगे जाना चाहते थे, अपील करना चाहते थे, लेकिन वो राइट भी यहाँ की जो कोर्ट है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और उनको फुल एंड फाइनल जो वो केस सेटल हो गया। अब उनको जो जुर्माना अदा तो करना पड़ेगा, लेकिन
वो उसके कोई हो सकता है वो उनके पास पैसे ना वो अदा ना कर सके, वो बैंकरप्सी शो कर दें या किसी और तरफ चले जाएं, लेकिन बहरहाल अब उनको फुल एंड फाइनल अपॉलॉजी भी मांगनी लिखे करनी पड़ेगी। और दूसरे मामले तो ये एक क्लासिक एग्जांपल था ये सारा केस, और उन लोगों के लिए भी जो पाकिस्तान में जिनको फेक न्यूज़ का निशाना बनाया जाता है कि बरतानिया में अगर बरतानिया से कोई ऐसी खबर ओरिजिनेट होती है, वो बंदा यहाँ बरतानिया में बैठा हुआ है। और बहुत सारी ऐसी खबरें अगर आप देखें तो बहुत सारे यहाँ पर यूट्यूबर्स जिनकी आपने बात की है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पे अर्न कर रहे हैं, उनकी अर्निंग है, सारा कुछ है, तो उनके खिलाफ केस किया जा सकता है। और यहाँ पर अगर केस करते हैं तो बाकी पंजाब हुकूमत जो है वो अगर ऐलान किया है तो इस दफ़ा पाकिस्तान में भी डेफेमेशन केस जो लॉज हैं वो काफ़ी सख्त हो चुके हैं। तो मेरा ख्याल है हम उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा पंजाब हुकूमत ने जो ये ऐलान किया है वो उस पर अमल भी करेंगे, उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई भी करेंगे, और जो लोग मुलव्वस हैं इस झूठी खबरों में उनको जो कोर्ट के जरिए उनको जो सजा मिलेगी या जो भी अगर वो नहीं किया तो वो बरी हो जाएंगे। अच्छा जवेद साहब, मोहसिन नकवी साहब ने भी एक दफ़ा कहा था कि जनाब उन लोगों को इंटरपोल के ज़रिए पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। शहजाद अकबर साहब के हवाले से खबरें चलती रही कि उन्हें वापस लाने की कोशिशें हो रही हैं, आदिल राजा के हवाले से कहा गया, लेकिन कोई उसमें कोई पेशरफ्त है या महज बयानात थे? देखिए जी, एक बात मलिक साहब, ये जो होता है ना वापस लाने वाली गेम, वो कोई आसान गेम नहीं है। अगर आपको याद हो तो इसहाक डार साहब के बारे में भी कहा जाता रहा कि हम उनको वापस लाएंगे। उस वक्त नवाज शरीफ साहब यहाँ पे थे तो ये कहा जाता था कि वापस लाएंगे। तो यहाँ के जो कवानीन हैं वो बल्कि इतने लचकदार हैं इस हवाले से कि किसी को यहाँ से वापस ले जाना मुमकिन नहीं होता, बहुत ही मुश्किल अमल है। तो मेरा ख्याल है कि वो बात मुझे नहीं लगता कि वापसी के हवाले से कोई पेशरफ्त हो सके। अच्छा जवेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे यूएई मशक़ वस्ता के उन ममालिक की जहाँ ईरान की तरफ से मिसाइल हमले किए जाते हैं। अमेरिका ईरान जंग जारी है, अमेरिका के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं जंग का ख़ात्मा होना चाहिए और अमेरिका को उस जंग से निकल जाना चाहिए, लेकिन ईरान के हवाले से गिला शिकवा है मशरिक़ वस्ता के ममालिक को कि उनके ऊपर जो है अटैक्स ईरान की तरफ जो किए जाते हैं वो ना सिर्फ गैर ज़रूरी हैं बल्कि गैर कानूनी भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो इस वक्त ज़मीन है यूएई की या दीगर ममालिक की, वो ज़मीन ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होती, तो फिर ईरान की जानब से शहरी आबादियों को निशाना क्यों बनाया जाता है, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही आपके सामने ये भी सूरत हाल रखेंगे कि क्या जो इस वक्त यूएई का और दीगर खलीजी ममालिक का जो डिफेंस सिस्टम है वो किस हद तक जो है इंटरसेप्ट करता है उन मिसाइल्स को जो इन यूएई के ऊपर या दुबई के ऊपर फेंके जाते हैं, लेकिन इसके बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पूरा में एक बार फिर खुशामदीद बात होगी मशरिक़ वस्ता के उन ममालिक की जिनको गिला है कि ईरान उनके ऊपर खामखा जो है वो मिसाइल हमले कर रहा है, क्योंकि किसी भी मुल्क ने अपनी सरजमीन जो है अमेरिका को ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी। यूएई ने तो खुलकर ये कहा है कि ये गैर ज़रूरी हमले हैं और ख़ास तौर पे शहरी इलाकों को निशाना बनाना ये सरियन जो है ये इंटरनेशनल कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है और ये कोई इनको ईरान को इसका कोई अखलाकी जवाज़ नहीं है कि वो शहरी आबादियों के ऊपर हमले करे। ईरान की जो वज़ीर है इंटरनेशनल कोऑपरेशन रीम अल हाशमी, उन्होंने एक ताज़ा तरीन इंटरव्यू में क्या कहा है सारी सूरत हाल के बारे में, ज़रा पहले वो सुनिएगा फिर आपके सामने यहाँ की सूरत हाल रख। रीम अल हाशमी कहती हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ मुत्तहिदा अरब अमारात की सरजमीन इस्तेमाल नहीं की जा रही और यही गिला शिकवा है उन्हें ईरान से कि अगर ईरान के ख़िलाफ़ यूएई की ज़मीन सर इस्तेमाल नहीं की जा रही तो फिर ईरान की जानिब से मिसाइल हमले क्यों की जाती हैं। यूएई की हुकूमत इस हवाले से भी दावेदार है कि जितने मिसाइल जो है उनके ऊपर दागे गए उन्होंने इंटरसेप्ट किए और किसी जगह पे कोई खातर खा नुकसान नहीं हुआ। साथ ही गिला शिकवा यूएई की हुकूमत को उन शहरियों से भी है जो बैरून मुल्क से आए हुए वहाँ पे मुकीम हैं, जो मुख्तलिफ वीडियोस डाल देते हैं और पैनिक फैलाने की कोशिश करते हैं। यूएई की हुकूमत बार बार उनसे दरख्वास्त कर रही है कि किसी ऐसी मुहिम का हिस्सा ना बना जाए, ना ही सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस अपलोड की जाएं जो गैर ज़रूरी हों, जिसके नतीजे में खामखा की एक फ़ेक न्यूज़ जो है उसको तक़वियत मिले। 25 के करीब लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं, जिनमें कुछ पाकिस्तानी 2 के करीब हैं, 17 इंडियंस हैं, नेपाल और बांग्लादेश के लोग भी हैं
और ये वो लोग हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ शाहराहों पर वीडियोस बना लेते हैं, और अगर कोई मिसाइल जो है ईरान की तरफ फेंका जाता है तो उसको जब इंटरसेप्ट किया जाता है, उसके नतीजे में जो उनके पार्चे गिरते हैं उस पर जो हल्की फुल्की आग लगती है, उसकी भी वीडियोस बनाकर जो है खासा एक माहौल को जो है वो एक पैनिक फैलाने की कोशिशें की जाती हैं। यूएई की हुकूमत खबरदार कर रही है उन तमाम शहरियों को कि ऐसी किसी भी सोशल मीडिया पे फैलाई जाने वाली वीडियोस को आगे मत फैलाएं, ताकि मुल्क के अंदर जो है वो अमन व सुकून के हालात बरकरार रहें। यूएई के अंदर जो लोग मौजूद हैं, हमारी उनसे भी बातचीत हुई, मामूलात ज़िंदगी मामूल के मुताबिक हैं, और यूएई का गिला ईरान से बड़ा वाज़ेह है कि मशरिक़ वस्ता के ममालिक के हवाले से अब ईरान को अपनी पॉलिसी को नज़रसानी करनी पड़ेगी, क्योंकि इन ममालिक ने वाज़ेह तौर पे ईरान को बताया हुआ है कि ईरान के ख़िलाफ़ उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होती। हमारे पाकिस्तानी भी जो वहाँ पे मुकीम हैं उनको भी इस चीज़ को देखना होगा कि अगर कोई ऐसी चीज़ या ऐसी वीडियो शेयर की जाती है जो उन ममालिक में जहाँ पे वो मुकीम है, जहाँ रोज़गार के सिलसिले में गए हुए हैं, अगर उसको वो फैलाते हैं तो ना सिर्फ वो कानून की जद में आते हैं बल्कि अपने मुल्क के लिए भी मसाइल पैदा करने का सबब बनते हैं। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था। इंशाअल्लाह अगले जुमे रात 10:02 पर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।